सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया ब्लॉक के, क्योंकि कुछ ही महीनों का वक्त रह गया 2024 के चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि कौन आखिरकार चेहरा होगा, कौन लीड करेगा ये विपक्ष का दल, वो अभी तक चेहरा सामने और साफ नहीं हो पाया है। अब सबसे ज्यादा जो बात अगर हम कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया, वो चाहते हैं कि उनके पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लेकिन राहुल गांधी बनाया जाए अगले भारत के प्रधानमंत्री। यहां पे दोबारा से राहुल गांधी का नाम सामने आता हुआ नजर आया। दो उन्होंने पहले कहा है कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक नई, अगर आप देख पा रहे, लड़ाई अब छिड़ गई है इंडिया ब्लॉक के अंदर और कांग्रेस ब्लॉक के अंदर भी। क्योंकि अगर देखा जाए जो पिछली मीटिंग इंडिया ब्लॉक की हुई थी वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया था। अब यहां पे सिद्धरामैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री। ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. So here is the Karnataka Chief Minister who seems to be suggesting that it is only the Congress party which has the solutions to the people's problem. And yesterday, as far as this Hai Taiyar Hum rally that was initiated on the Congress's 138 Foundation Day, and of course the next Bharat Jodo 2.0, which is now being touted and branded as Bharat Nyay Yatra, that Rahul Gandhi will be undertaking from Manipur to Mumbai. Here is Chief Minister Siddaramaiah of Karnataka, who seems to be pitching for Rahul Gandhi as the next PM face. Remember, as far as when this opposition bloc came together, this was one of the many first questions that were posed as far as who will be the face, who will be leading the opposition bloc. Deepak, good morning. We are hearing now Siddaramaiah is pitching for Rahul Gandhi. Yes, of course. While we've seen multiple leaders from the India bloc, of course, express their views about who should be the prime ministerial face, it seems like Karnataka Chief Minister has his own request, and here going on to say that there are several problems in the country and it's only the Congress party that can fix it, and Rahul Gandhi should become the prime minister, and that's the only way those problems could be resolved. All right, धन्यवाद आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए. So here is Siddaramaiah who is pitching for Rahul Gandhi as the PM face, saying that it is only the Congress party, the biggest opposition party, which has the solution to all the problems of the people. लेकिन याद करिए, राहुल गांधी का नाम पहली दफा सामने नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए. अगर जो चौथी मीटिंग इंडिया ब्लॉक की हुई थी नई दिल्ली में, हाल ही में वहां पे बताया गया था कि ममता बनर्जी की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज सामने आया था, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है उनका नाम सामने प्रोजेक्ट किया गया था. अब ये जो ऑफर है मायावती की बीएसपी को भी दिया गया है कि आकर आप विपक्ष का जो गठबंधन है उसे ज्वाइन करिए, लेकिन उनकी तरफ से यह कंडीशन रखी गई है कि बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ मायावती है वो तभी विपक्षी दल का हिस्सा बनेंगी अगर उन्हें दलित पीएम फेस की तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जाता है. जेडीयू की बात करें, वहां पे जो एमएलए गोपाल मंडल है उनकी तरफ से यह कहना है कि कभी खड़गे साहब के बारे में बात ही नहीं हुई एज पीएम अलायंस, और उनका यह मानना है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही है जो आम आदमी के रूप में लोगों का जो वहां पे रिप्रेजेंटेशन है वो कर सकते हैं और ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे. एक और गुगली थी वो शरद पवार की तरफ से डाली गई. उनकी तरफ से यह कहा गया कि आखिरकार जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ऑपोजिशन ब्लॉक को एक चेहरा पहले से डिसाइड करना चाहिए, बिना चेहरा डिसाइड किए हम चुनाव लड़ सकते हैं एकजुट होकर. लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी तक यही है कि जब नया ऑफर जो भेजा गया है बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती को कि आप आइए ऑपोजिशन का जो हिस्सा है वो बनिए, बीजेपी के खिलाफ लड़िए, लेकिन शायद ये बताया जा रहा है कि अभी भी वो तय नहीं कर पाई है कि वो हिस्सा बनेंगी या नहीं. बहन मायावती जी को इसके लिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जो उनका गठबंधन है वो तोड़ना पड़ेगा. अब हो सकता है कि अजय राय जी में बहुत शक्ति हो कि वो उनको भाजपा से गठबंधन से बाहर लाएं, लेकिन जो पार्टियां अब तक हैं इंडिया अलायंस के अंदर, चुनाव तो उन्हीं को लेकर साथ में होना है. और अगर कोई फैसला होता है किसी भी राज्य में, ये फैसला इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स के बीच में होगा. जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों पर फैसला लेंगे कि किसका नेतृत्व होगा और कौन आएंगे, कौन शामिल होंगे नहीं होंगे. ये सब इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता तय करेंगे.
Well, Deepak continues to be with us because Deepak, now this is a political conundrum being faced also within the Congress party. Mallikarjun Kharge versus Rahul Gandhi. Well, it's quite interesting because Mallikarjun Kharge, of course, now the name, his name has come to the fore that he should probably be the prime ministerial face. There are some leaders who opine that he is probably the best. Now, the likes of Mr. Siddaramaiah, was the chief minister of one of the Congress-ruled states, projecting or now expressing his view that Rahul Gandhi should become the prime minister. Once again, seems like there are differences in opinion within their own system, and we really have to see how the India bloc reacts to this sort of a suggestion that's coming to the fore. All right. Thank you very much for that update. So as far as the new offer that has now been sent and presented to is to the Bahujan Samaj Party chief Mayawati to be a part of the India Bloc Alliance. As far as we talk about the deadline for this clarity on the seat sharing is also inching closer. The India parties seem to have hit a new roadblock. Now, seat sharing का भी जो मुद्दा बताया जा रहा है ये काफी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर अगर रीजनल पार्टीज की बात करें जो वहां पर ऑपोजिशन जो नेशनल पार्टीज है जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनसे उनका ओहदा ज्यादा बड़ा हो जाता है रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो वहां पे ऐसा लगता है कि एक रोड ब्लॉक एक सामने आया है मुसीबत अभी सामने आई और बताया जा रहा है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं विपक्षी दल टाइम्स नाउ हैज आल्सो लर्न्ड दैट द उद्धव फैक्शन ऑफ शिवसेना हैज डिमांडेड 23 of the 48 Lok Sabha seats. However, this offer has been rejected by the Congress as the party believes Uddhav Shiv Sena does not have enough bankable leaders to win 23 seats following the party split. याद करिए शिवसेना के पास पहले स्प्लिट के पहले 18 लोकसभा एमपीज थे अब बताया जा रहा है कि स्प्लिट के बाद सिर्फ 5 एमपीज के साथ रह गए उद्धव ठाकरे with the remaining 30 now in the Eknath Shinde camp of Shiv Sena. The Congress party is believed to have told Shiv Sena Uddhav ठाकरे faction and the Pawar faction of the NCP that it is only their vote share that remains stable now following the split of the parties and not the bankable leaders who may win the seats for the alliance. Let's tell you what exactly was Shiv Sena Uddhav ठाकरे's faction demand to the India bloc. महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है 3 पार्टी या कांग्रेस का वो हम दिल्ली में करेंगे 2 घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है हम 23 सीटें लड़ेंगे मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए कई विधायक चले गए यही हाल एनसीपी का भी है तो एस्टिमेट करने के बजाय कांग्रेस के साथ टेबल पे बैठिए चर्चा करिए शिवानी हमारे साथ जुड़ रही है फिलहाल गुड मॉर्निंग शिवानी ये किस तरीके का असमंजस की स्थिति आप बन गए क्योंकि विपक्षी दलों के अंदर ये बताया जा रहा है कि आप बातचीत हो नहीं पा रही है एक निर्णय नहीं ले पा रहे एक फैसला नहीं ले पा रहे कि आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी बिल्कुल गुड मॉर्निंग अमिता और इस चीज से समझा जा सकता है कि साफ तौर पर अभी भी जो मनमुटाव है वो कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है उसमें जारी है पूरा विपक्ष जो है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है साफ तौर पर हमने देखा कि शरद पवार ने अभी भी सीट्स के बंटवारे पर चुप्पी साध रखी है 23 सीटों की मांग जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने की जिसे कांग्रेस ने सीधे से नकारा है क्योंकि जब से शिवसेना के 2 टुकड़े हुए हैं साफ तौर पर जमीनी हकीकत बदल चुकी है कि इनके पास जो एमपी हैं और जो विधायक हैं उनकी संख्या में काफी कमी आई है और इसलिए वोट बैंक भी बढ़ चुके हैं हालत सेम एमपी एनसीपी की भी है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर आला कमान है वो इस बात का निर्णय लेंगे कि आखिर कितनी सीटें दी जाएंगी क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आरपीआई जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है वो भी एमवीए के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है और उन्होंने भी 12 सीटों की मांग की है तो यदि कांग्रेस 12 सीटें आरपीआई को दे दे 23 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे दे तो बचेगी जो सीटें वो काफी कम होंगी और इसीलिए जो एक्शन है वो कांग्रेस आला कमान द्वारा कुछ दिनों में लिया जाएगा हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टीज के टॉप लीडर्स बैठक करेंगे दिल्ली में और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में आने के लिए तैयार रहना होगा